नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हीरा, हाउ टू प्रिपेयर हीरा, व्हाट इज द स्टेप ऑफ हीरा। मतलब कि हीरा का फुल फॉर्म क्या है, हीरा कैसे हम बनाते हैं, उसका स्टेप क्या है और उसमें क्या क्या हम कंटेंट यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं राम बाबू सेफ्टी यूट्यूब गाइड चैनल। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज द हीरा। हीरा क्या होता है, हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। यही हमारा हीरा है, आप वो समुद्र वाला हीरा नहीं समझने का। ओके, नेक्स्ट, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब एक जो आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है और साइट पे जो भी हजार्ड रिस्क है उसको वर्क प्लेस पे कंट्रोल करता है और सेफली काम करता है। तो अभी जानते हैं ये रिस्क इज परफॉर्म्ड, कहाँ इसको रिस्क मैनेजमेंट को हमको परफॉर्म करना चाहिए। तो न्यू प्रोसेस स्टेप एंड इंट्रोडक्शन टू इन द वर्क फ्लो। मतलब कोई न्यू प्रोसेस में काम चालू हो वहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए वर्क फ्लो में। नेक्स्ट है चेंज आर मेड टू बी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस इक्विपमेंट और टूल्स। कोई आपके फैक्ट्री में एग्जॉस्टिंग कुछ प्रोसेस आ गया, कुछ इक्विपमेंट आ गया, कुछ टूल्स आ गया, तो हीरा को हमको अपडेट करना होता है। कुछ आपके फैक्ट्री में कुछ नया ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें पहले से हमने हीरा बना बट एक नया हजार्ड क्रिएट हो रहा है और एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको आपको हीरा आपको बनाना दूसरा अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी हम जानते हैं व्हाट इज द स्टेप ऑफ हीरा। मतलब हीरा का स्टेप क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा है डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, तीसरा है इवेलुएट द रिस्क एंड टेक एक्शन टू प्रिवेंट देम, चौथा है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, पांचवा है रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं अभी हीरा का प्रोसेस। तो अभी कुछ भी आप हीरा आप क्लाइंट को सबमिट करना चाहते हो तो पहले आइडेंटिफाई करना कि हमारे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। जैसे अभी यहाँ पे कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप लिस्ट ऑफ वर्क एक्टिविटी परपोज, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है उसका नाम। अभी हम लोग राम बाबू सेफ्टी गाइड यूट्यूब पे बना रहे थे, इसके लिए मैंने उसका प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया। तो अभी जानते हैं सीरियल नंबर होगा, एक्टिविटी होगा और उसमें रिमार्क्स होगा। मतलब उस आपका जो भी आपका वर्क है, हो सकता है आपका काम छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपका वर्क एक्टिविटी आपको देखने का है, आपका क्या क्या वर्क एक्टिविटी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक हमारा वेंडर आया था जो इलेक्ट्रिकल का काम करेगा और फायर फाइटिंग का काम करेगा, तो उसने हीरा बनाना है। उसको देखने का उसको क्या क्या करना है, पहले उसको मैन पावर को इधर मॉड्यूलेशन करने का है, दूसरा उसका फैब्रिकेशन एरिया में काम करना पड़ेगा, ग्रूविंग कट करना पड़ेगा पाइप का, उसको मटेरियल हैंडलिंग मैनुअली और मैकेनिकली करना पड़ेगा, उसको पाइप को पेंटिंग करना पड़ेगा, वो फैब्रिकेशन पाइप में सपोर्ट बनाना पड़ेगा, वो पाइप को एरेक्शन करना पड़ेगा, उसको हाइड्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो उसका एक्टिविटी मतलब अभी हमको टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 9 हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो अभी हमको 9 एक्टिविटी पे हीरा हमको बनाना है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, फर्स्ट स्टेप याद रखो, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी आपको बताया था, याद रखना है। तो दूसरा अभी आइडेंटिफाई एक्टिविटी हो गया। अब इसमें हम जानते हैं कंटेंट। अब इसमें हमको हीरा बनाएंगे तो हमको कंटेंट क्या क्या लगेगा ये देखते हैं। कंटेंट में सीरियल नंबर, वर्क स्टेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कौन सा एक्टिविटी है, तो ये मैन पावर का। दूसरा है रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटी। मतलब कि रूटीन क्या होता है जो रेगुलर होने वाला है, और नॉन रूटीन क्या होता है, हो सकता है 15 दिन में एक बार करने को आए, या 10 दिन में एक बार करने का, या महीना दिन में करने का, या 6 महीना दिन में एक बार करने का है। तो आप जान सकते हैं रूटीन मतलब कि डेली, और नॉन रूटीन मतलब कि कभी कभी आ जाए करने के लिए। इनपुट उसमें क्या क्या हमको रिक्वायर्ड लगेगा। जैसे अभी आप अगर आप साइट पे कुछ मैन पावर मेंशन करने वाले हो तो आपको क्या चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है, और रिसोर्सेज हमको लेके आने का तो कुछ जरूरत नहीं है। वही आपको अगर मटेरियल हैंडलिंग करने का है तो हमको हाइड्रा चाहिए, वो सीलिंग चाहिए, बेल्ट चाहिए, जो भी इनपुट है उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उस एक्टिविटी में आपको हजार्ड क्या क्या है। अगर आप
अगर आप पाइपिंग पेंट का पाइपिंग करने वाला तो उसमें हजार्ड क्या क्या है, और फायर का चांसेस हो सकता है, या उसमें फ्यूम जनरेट होता है। तो इस इसमें उसके बाद उसमें रिस्क क्या क्या है, फायर होगा तो क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, ये सारा उसमें रिस्क है। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट बेसिक, आपको रिस्क असेसमेंट करना है उसके ये हजार्ड और रिस्क के ऊपर में कुछ आपको अदर कैटेगरी का भी डालना है। मतलब ये आपने हजार्ड और रिस्क बनाया, उस पर आपको रिस्क बेसिक करना है, आपका क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लिया। उसके बाद इधर आपको लिखना है वो जो आपने इधर रिस्क है वो कितना रिस्क गया, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिखना है और अनएक्सेप्टेबल लिखना है। मतलब वो जितना मिनिमाइज किया तो ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसकी जानकारी हम गणना कैसे करेंगे। तो हमारा जो इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम उसका इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में डिसाइड करेंगे कि ये हाई है लो है। अगर उसके बाद हमने ये सारा कर लिया, उसके बाद हमने फिर से दोबारा क्या कि एग्जस्टिंग कंट्रोल दिया, मतलब कि एग्जस्टिंग कंट्रोल दिया तो उसमें क्या क्या हम लोग ने और एडजस्ट किया कि हमारा और भी हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते, कितना मिनिमाइज किया, कौन सा कैटेगरी में मिनिमाइज किया। और उस ये सारा करने के बाद हमारा अभी फिर से हम एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है, मतलब पेंट कर रहा है तो यहाँ पे हाई रिस्क है तो हमने उसको और भी प्रिकॉशन लिया। फिर हमने यहाँ पे एग्जस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हमने यूज किया, उसके बाद भी कितना मिनिमाइज हो। इसके बाद भी हमको अलग से आपका पर्पज कंट्रोल, मतलब ये दोनों करने के बाद अगर ये भी है तो हमको क्या करना चाहिए, तो पर्पज कंट्रोल आपको लिए वो करना है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं एवल्यूएशन ऑफ रिस्क। तो एवल्यूएशन ऑफ रिस्क है, हम कैसे निकालेंगे कौन सा हाई में है कौन सा रिस्क में है कितना जाएगा। तो पहले हम जानते हैं सेवरिटी, आपका एक्सपोजर्स और वैलेंटिटी, ये क्या होता है। दूसरा हाईएस्ट मतलब क्या होता है, फैटिलिटी मतलब कि अभी कैसा है वो। सेवरिटी क्या है, मतलब मरने का, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो सकता है कहीं आदमी 10 साल में कभी मरा हो, 2 महीने में मरा हो, मतलब कौन सा टाइप का एक्टिविटी है। सिर्फ मतलब सेवरिटी मतलब कि चांस कितना है एक्सीडेंट होने का, वो इसमें दर्शाता है सेवरिटी में। दूसरा आता है ऐसे आपका वो काम कर रहा है, डिसेबिलिटी मतलब कि वो काम करता है कितना टाइम बाद आदमी मतलब हॉस्पिटल में गया होगा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें कितना आदमी अभी तक मरा है, कितना आदमी को डिसेबिलिटी हो गया है, कितना आदमी उससे मतलब इंजर्ड होकर हॉस्पिटल गया है, कितना आदमी को और प्रॉब्लम हुआ है, ये सारा चीज़ें आपको, और कितना आदमी को मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कितना उसमें हजार्ड है, और उसमें क्या क्या उसके साथ हो सकती है। तो अभी कभी कभी ऐसा उसमें इंजरी के चांसेस ही नहीं, कुछ ऐसा एक्टिविटी जैसे आपको मेन पर अंदर लेके आने का, उसमें कुछ इंजरी का चांसेस नहीं है, तो हो जाएगा 1। तो ऐसे ही है। दूसरा अब जानते हैं एक्सपोजर्स, मतलब कि वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब कैसे होता है। कोई सा एक्टिविटी हो जिसमें हजार्ड है, जैसे कि फायर लगना, बहुत कम ही फायर लगता है तो उसका कंसंट्रेशन कम है। एक कंटिन्यूस, जैसे कि आदमी लोग को गूगल्स पहनने का, तो अधिकतर आदमी लोग गूगल्स नहीं पहनते हैं, तो एक उसका रेगुलरली होता है क्या, या वो कैसा ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हमको डेली देखना पड़ता है कि ये आदमी गूगल्स नहीं पहनता है, तो उसको क्या है वो ये आपका एक्सपोजर में उसका नंबर हम क्या देंगे, वो डेली बेसिस पे है तो हम उसका नंबर देंगे 5। अगर और हमको हाई चांसेस है, मतलब क्या है माइनर इंजरी हो सकती है 3, तो 5 गुने 3। अब लास्ट आता है आपका वॉलंटरी, इसमें क्या देखने का, वो काम जो कर रहा है उसमें कितना ऐसा चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो 90% चांसेस है, ऑलमोस्ट मतलब क्रिटिकल है तो हो सकता है, और वेरी हाई रिस्क है, वो जैसे स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है, ऊपर से स्कैफोल्डिंग प्लैंक सही नहीं तो आदमी गिर सकता है, तो गिरेगा। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसे आदमी काम कर रहे तो कितनी बार हुआ है, वो गिरा है तो क्या उसको हुआ है, तो क्या कितनी बार हुआ है, तो ये आपका एक्सपोजर हो गया। स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, याद रखो स्कैफोल्डिंग में काम कर रहे हो, कितनी बार गिरा है आज तक, आंकड़ा निकालो, 100 बार काम किया है 10 बार गिरा है, तो उसमें कितना हो गया, वो कैसा होता है, डेली बेसिस पे हो रहा है, तो कितना एक्सिबिलिटी है। तो ये सारा चीज़ें आपका हो गया। अभी वो आदमी गिरा था, हाई 8 गुने 7, मतलब कि रेगुलरली कभी कभी होता है, या कभी कभी होता है सडनली कंसिस्टेंटली होता है, कभी कभी होता है, तो 8 गुने 7 गुने हाई भी है, तो 7 कितना हो गया 49, मतलब 490 हमारा यहाँ का हमारा रिस्क एवल्यूएशन हो गया। तभी हम देखते हैं उसमें वो कौन सा हाई रिस्क में आएगा, अनएक्सेप्टेबल में, और कौन सा एक्सेप्टेबल में आएगा। अगर जो
7 से ज़्यादा है वो हाई रिस्क में आएगा, और जो 100 से बिलो है वो टॉलरेबल रिस्क में, मतलब वो चलेगा, और जो 100 और 300 के बीच में मीडियम रिस्क में आएगा, और जो 300 से ज़्यादा होगा वो आपका हाई रिस्क में आएगा, अनएक्सेप्टेबल होगा। तो उसके लिए आपको एडिशनल प्रिकॉशन आपको देना पड़ेगा, जो आपको पिछली बार बताया। तभी हम अभी एक आपको मैं एक बना के दिखाने वाला हूँ। सिंपल एक आपका जाते हैं हम, फर्स्ट जो हमारा था मैन पावर मैनेजमेंट का, एक ऐसा रूटीन एक्टिविटी, मतलब हरदम आदमी आते रहेंगे। इनपुट मतलब कि मैन, और क्या होता है वर्कर। हजार्ड क्या है कि वो अनट्रेंड वर्कर होंगे, जैसे कि वो प्लांट से अंदर आए तो उनको पता नहीं ना कहाँ पे क्या है, चीज़ें क्या है, तो अनट्रेंड है, तो उनके साथ हाई हजार्ड हो गया, अनट्रेंड वर्कर हजार्ड हो गया। उसमें रिस्क क्या हो गया, पर्सनल इंजरी। उनके साथ अगर उनको पता नहीं है पानी किधर पीना है, किधर जाना है या कुछ, तो उनको एक पर्सनल इंजरी उनको हो सकती है। उसका सेवरिटी कितना है, तो 2। एक्सपोजर्स कितना आपको पता है था, कैसे आपको लेना है, 5। आपका वो कितना है, तो 4। टोटल कितना होगा, 40। तो मतलब कैसा है, टॉलरेबल रिस्क है, मतलब 100 के नीचे है तो टॉलरेबल है, अगर 100 और 300 के बीच में है तो मीडियम रिस्क में है, 300 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क में है। तो अभी कैसा है, एक एक्सेप्टेबल, मतलब कि एक एक्सेप्टेबल है, चलेगा। अभी दूसरा आता है, आपको बताया था कि अगर ये हाई रिस्क में जाएगा तो आपको एग्जॉस्टिंग कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये लो रिस्क में है तो नहीं है, अगर हाई रिस्क में है तो हमको एग्जॉस्टिंग कंट्रोल हमको लेना पड़ा। अगर जो भी है, आपने 5P का नाम सुना होगा, वो एग्जॉस्टिंग कंट्रोल हमने लिया। इल्यूमिनेशन कुछ नहीं कर सकते उसमें, सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कुछ नहीं कर सकते। अब साइनेज वार्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो साइनेज आप 5 पता होगा ना, 5S 5E, मतलब कि जो हमारा एक कंट्रोल होता है, इल्यूमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल और साइनेज वार्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लास्ट होता है हमारा PPE। तो ये इसमें हम PPE से कंट्रोल कर सकते हैं, साइनेज उसको लगा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। अभी उतना सारा कर लिया तो हमने रिस्क कितना मिनिमाइज कर लिया, तो अभी हमारा रिस्क हो गया 1, 5, 2 और 10, मतलब टॉलरेबल। ए मतलब ये एक्सेप्टेबल है, एक चल सकता है। अभी कुछ परपोज हुआ, और भी कुछ हमको जैसे, और इतना सारा करने के बाद भी अगर कुछ हमारे साथ हादसा हुआ तो फिर दोबारा आपको एक कमेटी मेंबर टीम के साथ बैठ के आपको फिर से इसमें आपको एडिशनली कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप हर एक्टिविटी का आप रिस्क आप हीरा बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो।